हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स। सो आपकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द फूल, ऑप्शन नंबर 2 है द मैजिशियन, ऑप्शन नंबर 3 है द स्टार। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया द फूल कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सबसे पहले हमारे पास गिव एंड टेक, फिर है पेन, ऑन एंड ऑफ, ऑब्स्टिकल्स, आस्क फॉर हेल्प एंड क्यूरियोसिटी। ओके, मे बी ये कनेक्शन आपका इस वक्त ऑन एंड ऑफ है। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आप एक इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं। राइट नाउ एक्सक्यूज़ मी, इस वक्त आप लोग किसी ना किसी वजह से तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं एंड यू नीड हेल्प। आपको ऐसा लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है। मे बी आपको किसी की मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है बिकॉज़ आप बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और आप बहुत क्यूरियस हैं आपके पार्टनर के बारे में बिकॉज़ बहुत कुछ आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में शायद वो आपको क्लियरली ये नहीं बताते। ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं आपके साथ, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। आपके अंदर ये एक क्यूरोसिटी है कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कुछ आपसे शेयर क्यों नहीं करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके इस कनेक्शन में और एफ़र्ट शायद वन साइडेड है, आप कर रहे हैं ज़्यादा। देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। मे बी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, दूर जा रहे हैं आपसे। वाओ, आप देखें आपने द फूल सेलेक्ट किया और द फूल आ गया। वाओ। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस एनर्जी है। ये स्टार साइंस है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि आप इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्टेड हैं, बहुत आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप ये सोचकर फ्रस्ट्रेट होते हैं समटाइम्स कि जो आपने इन्वेस्ट की, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, मे बी फाइनेंशियली भी किसी ने इन्वेस्ट किया,
ये स्पेसिफिक मैसेज है। सो जिस तरह से भी आपने इन्वेस्टमेंट की इस रिलेशनशिप पर, अपना टाइम एनर्जी लगाया, आप समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। आपने अपना 110% इस कनेक्शन को दिया है, आप आगे भी देना चाहते हैं, आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, मे बी वो आपसे उनकी नाराज़गी चल रही है, वो आपके साथ कोल्ड हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डांटा है या कुछ ना कुछ इस तरह से, और उन्होंने बोला है कि आप मूव ऑन कर जाएं, लड़ाई हुई है आपकी। सो आप चाहते हैं उनके साथ यूनियन, आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिल जाएं, नया स्टार्ट चाहते हैं। ऑब्वियसली आपने फूल कार्ड सेलेक्ट किया और द फूल यहाँ पर आपकी रीडिंग के सेंटर में भी आ गया है। सो आपकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि आप अभी भी इस पार्टनरशिप पर, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को भुलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आपके लिए ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। जैसा आपने उनके लिए फ़ील किया है, आपने किसी के लिए फ़ील नहीं किया उनके साथ, जैसा आपका एक बॉन्ड बन चुका है। सो विद द 2 ऑफ कप्स, इसका ये मतलब भी है कि आप ये समझते हैं कि वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। अभी हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स भी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। समटाइम्स गुस्सा कर जाते हैं, गुस्से वाले हैं आपके पर्सन, कभी कभार गुस्से में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं, बट आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं। आई फील कि आप उनसे मिलना भी चाह रहे हैं, उनसे मिलने का आपका बहुत दिल कर रहा है, उन्हें देखने का, उनका हाथ पकड़ने का, आप बहुत ज़्यादा उन्हें याद कर रहे हैं। सो आप इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपको परवाह नहीं है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, जो भी हो इस रोड के आगे आखिर में, आपको कोई परवाह नहीं है। आप कहते हैं कि चाहे इसमें जितना बड़ा रिस्क है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे चलना है, मुझे इस इंसान के साथ चलना है, नो मैटर व्हाट। सो आई डू फील कि आप बहुत बहादुर हैं इस मामले में। आप ज़िंदगी में डरते नहीं, आप रिस्क लेते हैं। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं, ये आपकी एनर्जी है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं। चाहे आपके पर्सन आपसे लड़ते हों, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, हर्डल्स हों, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कोई डर नहीं है, आपके दिल में डाउट भी नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मुझे इस रोड के आखिर तक जाना है, चाहे आखिर में जो भी हो। सो आपकी एनर्जी में एक ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको कोई डर नहीं है, चाहे ये इंसान आखिर में आपको छोड़ जाएं, आपको अपना लें, वट आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप इस रोड के आखिर तक जाएंगे। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। सो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस कनेक्शन पर आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट समटाइम्स आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या हासिल हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। फ़िलहाल आपको लग रहा है कि अभी तक कुछ हासिल नहीं हो रहा, बट आपके दिल में एक होप है अभी भी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाएगा। सो आप होपफुल भी हैं और बस आप आगे चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो अगर आप इस एनर्जी से आपने रेजोनेट किया है तो ये बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 of wands, 6 of wands, wow, 10 of cups and temperance। ये तो बिल्कुल आप सही समझते हैं। आप ये समझते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत उतना ही प्यार करते हैं जितना आप। ये देखें उससे भी नीचे 7 of pentacles। सो ये इंसान भी इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन पर और ये भी आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वाओ, सो जैसा आप सोचते हैं आपकी एनर्जी में हमने देखा, आपकी फीलिंग्स में, कि आप जानते हैं कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो यस, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो आपकी एनर्जी में हमने किंग ऑफ सोर्ड्स देखा था, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके साथ बड़े ऑथेंटिक हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं ये इंसान। ये कोई बातें इधर उधर नहीं घुमाते हैं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हाँ, आपको समटाइम्स हर्ट कर जाते हैं क्योंकि उनकी बातें कभी कभार सख्त हो सकती हैं, बट ये इंसान सीरियस हैं आपके लिए। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी एनर्जी आ गई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी, सारे ही स्टार साइंस आ गए। सो ये इंसान एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं
और ये इंसान ये सोचते हैं कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो ये इंसान, इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपकी अप्रोच ये है, आप ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में कि आपने रिस्क लेना है, नो मैटर व्हाट, आप बस आगे चलेंगे, आपने नहीं देखना कुछ भी, आप बस आगे चलेंगे। और आपके पार्टनर थोड़ी प्रैक्टिकल साइड पर हैं, वो देख रहे हैं प्रैक्टिकलिटीज़ को, लॉजिक को देख कर चल रहे हैं। सो आई फील कि इस हिसाब से आप दोनों का बॉन्ड और आपका कनेक्शन बड़ा खूबसूरत है। एक आप में से रिस्क टेकर है आप, यानी दूसरा जो है वो लॉजिक को देख रहा है, ग्राउंड रियलिटी को देख रहा है, प्लानिंग, सारी चीज़ें। सो इस हवाले से आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक कंपैटिबिलिटी बन रही है आप लोगों की। सो आपके पर्सन लॉजिकल साइड पर हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, और वो इसके लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि बस आप उनका साथ दें और हम दोनों के वक्त का इंतज़ार करें, जो कि आएगा, बहुत जल्द आएगा। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं और कभी कभार आप बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं, शायद वो ये भी सोचते हैं। बट आपसे मशवरा लेना उन्हें अच्छा लगता है, बिकॉज दे फील कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है। आप साइकिक भी हो सकता है, आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो कभी कभार आपसे मशवरा लेना उन्हें पसंद है, आप अच्छा मशवरा देते हैं उन्हें। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो। ट्रैवल भी हो सकता है, मे बी आप दोनों कहीं पर ट्रैवल करें एक साथ। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स के सेंटर में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसका मतलब है सक्सेस। ये इंसान इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, वो अपने फ्यूचर में आपको देख रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग में आपको रखते हैं, जो भी वो प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए उसमें आप भी होते हैं। सो आई फील कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत एक जैसी हैं, मोहब्बत एक जितनी करते हैं एक दूसरे से। बट मे बी आपके पर्सन इस मामले में थोड़े से डिफरेंट हैं कि वो उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है जिस तरह से आप हैं। आपके पर्सन थोड़ा सीरियस रहते हैं, या उनकी बातें थोड़ी सख्त हो सकती हैं। आप ज़रा पोलाइट होंगे, आप ज़्यादा लविंगली कम्युनिकेट कर लेते होंगे, बट आपके पर्सन नहीं करते होंगे, उनमें थोड़ा सा एक सीरियसनेस है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस आप दोनों में मुझे नज़र आ रहा है। बट आई डू फील कि जब अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, लव म्यूचुअल है, और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। लेट्स सी आपके पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, वी हैव एंजल ऑफ लव नंबर 49 एंड नंबर 12 द टेम्पल पाथ। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द टेम्पल पाथ एंड एंजल ऑफ लव। ये इंसान डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में ये एंजल ऑफ लव हैं। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, आप सेंसिटिव हैं, आपको वो जानबूझकर कभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और इस कार्ड को जब मैं देखती हूँ तो मेरे जहन में आता है कमिटमेंट, शादी, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल, यू नो। सो शादी भी एक रिचुअल है। सो ये इंसान में भी आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये मैसेज भी स्पेसिफिक है ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पर उन्हें शादी करनी है। बट ये मैसेज जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जानते हैं कि आपका प्यार भी उनके लिए बड़ा जेन्युइन है। सो वी हैव हनीमून एंड कोडिपेंडेंसी। सो विद दिस कोडिपेंडेंसी आई फील कि आपके पर्सन समटाइम्स ये सोचते हैं कि हम दोनों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए, हमें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। मे बी इस बात पर आपकी लड़ाई हो जाती होगी, बिकॉज़ आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करने लग गए हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं अपने पार्टनर की निस्बत, वो इस सेंस में कि जब वो आपसे सही तरह से अगर कभी बात ना करें तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील करते हैं। सो आपके पार्टनर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें ख़ुद को, और इंडिविजुअल अपनी अपनी एक लाइफ और एक स्पेस हम दोनों की होनी चाहिए।
एंड विद द हनीमून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं पहले बात कर रही थी कि मे बी ये इंसान इस वक्त आपके साथ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, सो करेंगे आपके साथ ट्रैवल। आप दोनों के दरमियान प्रोग्रेस नज़र आ रही है किसी ना किसी अंदाज में। अगर ट्रैवल नहीं भी है आपके लिए, आपके नज़दीक क्या इस रिलेशनशिप में बेहतरी और मूवमेंट हो सकती है, वो बेहतरी आने वाली है, वो प्रोग्रेस होने वाली है इस कनेक्शन में, और आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सो विद दिस कार्ड आई फील कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों इंडिविजुअली स्ट्रांग हो अपनी अपनी लाइफ में, और आपके अपने अपने गोल्स होने चाहिए जिन्हें आप अचीव करें। आप दोनों की अपनी अपनी एक ज़िंदगी भी होनी चाहिए, एक दूसरे को सफोकेट ना करें कभी भी, और एक दूसरे को कैद करने की कोशिश ना करें कभी। सो को डिपेंडेंट सा रिश्ता नहीं होना चाहिए है। आपके पर्सन ये समझते हैं कि फिर वो टॉक्सिक हो जाएगा दोनों के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इमोशनली थोड़ा सा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा, दे नो, उनकी केयर भी करते हैं, बट समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए मुझे बिल्कुल म्यूचुअल नज़र आ रही हैं। सो कोई वन साइडेड नज़र नहीं आ रहा है। वन साइडेड सिर्फ इस सेंस में है कि आपके पर्सन थोड़े सीरियस हैं, आप इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप लविंगली ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो ज़रा लॉजिकल साइड पर हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। अभी हम ये 2 कार्ड्स लेंगे, ये आपके लिए गाइडेंस होगी इसमें। सो इस पर लिखा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो पैशनेट रहें अपनी ज़िंदगी, अपने ड्रीम्स के बारे में। एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नया एडवेंचर। जैसा मैंने कहा, हो सकता है आप दोनों एडवेंचर पर जाएं एक साथ। वाओ, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सो हमेशा याद रखें कि आप डिज़र्व करते हैं जो भी आपकी डिज़ायर है, और पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएं। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, न्यू बिगनिंग, नया एडवेंचर, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। लेट्स सी 2 और कार्ड्स, फिर हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर। सो कुछ बेहतरी आने वाली है। येस, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर है येस, बट येस का मतलब है पॉजिटिविटी। कोई पॉजिटिविटी आ रही है, बेहतरी आ रही है, प्रोग्रेस होने वाली है। देयर इज़ समथिंग बेटर। आई फील यहीं पर इसी कनेक्शन में कोई बेहतरी आने वाली है, न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स एंड येस। सो पॉजिटिविटी आ रही है इस कनेक्शन में। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए। इसको मैं सेंटर कर लूँ तब तक। ओह गॉड, सेंटर हो जाए। ओके, साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, सो शुरू करते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है 6 A O B, सो इट्स अ मे बी 333। आपका आंसर आया है मे बी 50-50। नेक्स्ट है 888 H, 555 1111 X22 D E V Y W N H Z S R A Y P A 999 111 222 H B 444 H G M E एंड U। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया द मैजिशियन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिप्रेशन। सो मे बी आप डिप्रेस्ड हैं या आपके पार्टनर डिप्रेस्ड हैं, आप दोनों भी हो सकते हैं। कंट्रोल इश्यूज़ आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों की सिचुएशन में। पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है आपके कनेक्शन की। फिर है हमारे पास साइंस। सो मे बी इस वक्त आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंड देन वी हैव डिनायल। सो हो सकता है कि आपके पर्सन क्लियरली इस वक्त डिनायल में हैं और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनके ऑलरेडी बच्चे हैं या वो मैरिड हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। बट अगर ऐसा नहीं भी है, मे बी आपके पर्सन थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, वो रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लेने के लिए। नॉन कमिटल एनर्जी हो सकती है, इसलिए डिनायल में है। सो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं। सो अटेंशन दें उन साइंस पर कि वो साइंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। लेट्स सी योर फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास है द एम्परर। सो विद द एम्परर आई फील कि आपके भी कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्टबन हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स। और उसकी वजह यह है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अपना 110% दिया है और अब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसलिए ये कंट्रोल एक आपके अंदर पैदा हुआ है कि आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन अ सेंस कि आप चाहते हैं कि शादी हो, कमिटमेंट हो, कुछ भी, आई डोंट नो, बट आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उसी तरह से आपके साथ बिहेव करें जैसे आपने किया उनके लिए। उन्होंने उस तरह से शायद इन्वेस्ट नहीं किया। अभी देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, बट आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में और ये चीज़ आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी करती है, आपको दुख भी देती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपकी दो साइड्स हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक इंसान हैं और दूसरी तरफ आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान और कभी कभार बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं मुझे आपको लेकर। कभी कभार आप इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि मैं अपने इमोशंस को, अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। और कभी कभार आप इतनी समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि क्या ही बात है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। अभी हम जब और कार्ड्स निकालेंगे तो सारे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ जाएंगे। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर नहीं। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आप क्या चाहते हैं? आप अपने पार्टनर से ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ सच बोलें, आपके साथ ऑनेस्ट हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आई फील कि यहाँ पर ये जो डिनाइल का कार्ड आया, फिर ये जो पुश एंड पुल, आई फील कि जैसे आपके पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ है कि जिसमें वो ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आज़ाद ख़याल है या कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ में भी है। अभी देखेंगे उनकी एनर्जी भी हम। बट आप चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स ये हैं कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हों, ये इंसान इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपने बहुत उन्हें प्यार दिया है, आप इतनी दिल से उनकी केयर करते हैं अनकंडीशनली और बहुत किया है आपने। आप इनके लिए बहुत पैशनेट हैं, आप खुश भी हैं, आप इनके साथ खुश भी हैं। ये कनेक्शन आपको बहुत फुलफ़िल करता है, आपको खुशी देता है। आप डे ड्रीमिंग की एनर्जी में रहते हैं। अक्सर ही आप ख्वाब सजा रहे होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ऐसी हमारी ज़िंदगी होगी, ऐसे हमारे बच्चे होंगे। आई फील कि आप
बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं और बड़ी ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं ज़्यादातर। सो आपकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि आप बहुत इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं अपने पार्टनर के साथ। और मुझे कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है आपकी एनर्जी में, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आई डोंट नो, नेगेटिव होते होंगे आप समटाइम्स, बट इस करंट टाइम में इस वक्त आप लोग बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आपको फील हो रहा है कि चीज़ें ठीक जा रही हैं या हो जाएंगी। कभी कभार में भी आप डिप्रेस हो जाते हैं, बट इस वक्त आप लोगों के जहन में कोई आइडिया भी है इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। मे बी आप कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर को खुशी देने के लिए, मे बी उनका बर्थडे आ रहा है या कुछ इस तरह से। सो आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस वक्त उनके लिए करने के लिए। कोई आइडिया है आपके जहन में, आप बड़े एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, किसी इवेंट के लिए, अपने पार्टनर को कोई खुशी देने के लिए आप बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। सो आप इस कनेक्शन में 110% इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टेड हैं और आगे भी करना चाहते हैं। ये हैं आपकी फीलिंग्स। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। So we have Two of Cups, Eight of Cups, The Wheel. ओके, ये पुश एंड पुल थोड़ा सा नज़र आ गया मुझे यहाँ पर। वाओ, आपकी एनर्जी में 10 of Cups था और उनकी एनर्जी में 10 of Pentacles आ गया है। वी हैव Queen of Wands। वाओ, थोड़ा सा ये पाइल सिमिलर लग रहा है पाइल 1 से, अगर आप चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई डू फील समटाइम्स वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, समटाइम्स आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। मे बी ये इंसान, इनको कभी कभार थोड़ा टाइम चाहिए होता है अकेले रहने का, उनका दिल करता है समटाइम्स, उन्हें अपनी एक स्पेस चाहिए होती है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, ये भी सोचते हैं, ये भी ख्वाब सजाते हैं, बट ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन ख्वाबों को सच कैसे बनाना है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि हमने अपने इस ड्रीम को सच कैसे बनाना है। सो ये इंसान आपसे ये भी मिलने का प्लान कर रहे हैं, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोगों का लव मुझे म्यूचुअल नज़र आ रहा है, बट इस प्रेजेंट टाइम में मे बी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस पर हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट मुझे लग रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस प्रेजेंट टाइम में कोई चेंज आ रहा है। या तो वो जॉब चेंज कर रहे हैं या वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है। कोई है चेंज उनकी ज़िंदगी में, कोई आ रहा है जिसकी वजह से वो अभी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी कोई परेशानी है, ये कोई पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है जो उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, इस वजह से शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, उतना ही जितना आप करते हैं, बिकॉज़ ये म्यूचुअल लव है। एंड विद द 10 of Pentacles ये इंसान सीरियस हैं आपके लिए, ये इंसान अट्रैक्टेड हैं, ये इंसान ये सोचते हैं कि आप एक बड़े इंडिपेंडेंट, बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। वो हमेशा से आपको ये सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपसे उन्हें भी मोटिवेशन और स्ट्रेंथ मिलती है, आपको देखकर वो भी इंस्पायर होते हैं। और जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे वो भी सीखते हैं। सो ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, एज ए इंसान बहुत पसंद करते हैं आपको। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में। सो वो बड़ा इंस्पायर्ड हैं आपसे, बहुत इम्प्रेस हैं ये इंसान आपसे। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, क्योंकि ये जब कार्ड आता है मुझे इस तरह से फीलिंग आती है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप यूनिक हैं, बिकॉज़ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत यूनिक,
बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये आपकी एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत अच्छे हाईलाइट में देखते हैं, बहुत हाईली आपको देखते हैं। सो लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। So we have Goddess of the Moon and Deceit, number 52 and number 25. So ये इंसान ये सोचते हैं कि आप अभी भी उनके लिए एक मिस्ट्री हैं। आप हर गुज़रते दिन के साथ मे बी उन्हें सरप्राइज़ करते हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं। आप में से कोई साइकिक भी हो सकता है, आप लोगों को रीड करना जानते हैं, मे बी आपके अंदर बहुत से टैलेंट्स हैं और आपके पर्सन धीरे धीरे वो चीज़ें आपके बारे में लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो बहुत हैरान होते हैं। सो ये इंसान हर दिन सरप्राइज़ होते हैं, हर गुज़रते वक्त के साथ बहुत हैरान होते हैं। आपके बारे में कुछ नया रिवील होता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। कभी आप उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, कभी आप उन्हें बड़े आर्टिस्टिक दिखते हैं, कभी उन्हें कुछ और आपके बारे में मालूम होता है। कभी कभार आप बहुत गुस्सा भी कर जाते हैं। आपकी बहुत डिफरेंट साइड्स हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आई डोंट नो मैं इस एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करूं। बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके बारे में आप एक मिस्ट्री भी हैं, आप अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे। आप बड़े अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं और ये आपको बहुत यूनिक ये क्वालिटी बनाती है। थोड़ा उन्हें डर भी लगता है आपकी इस क्वालिटी से, और उनके अंदर क्यूरोसिटी भी आपके लिए और अट्रैक्शन भी बढ़ती है आपकी इस बात की वजह से, और थोड़ी इनसिक्योरिटी भी उन्हें होती है आपकी इस बात की वजह से कि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो फिगर आउट नहीं कर पाए हैं आपको 100% अभी तक। सो आप उनके लिए एक मिस्ट्री हैं। लेट्स सी, आप में से कोई हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये इंसान ये भी फील करते हैं। लेट्स सी। सो हमारे पास है ट्रस्ट। ये इंसान आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लिटरली इस कार्ड पर जैसे लिखा है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिन्हें वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। वही जो चेंज की बात मैं करी थी, उनकी ज़िंदगी में मे बी कोई चेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ जिसे वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद वो आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ये इंसान तो आप पर ट्रस्ट करते ही हैं, बट वो चाहते हैं कि आप भी उन पर ट्रस्ट करें। और अगर आप दोनों के दरमियान कोई इशू चल रहा है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, ये इंसान आप दोनों के दरमियान चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था, बिकॉज कुछ लोग आई फील कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो ओवरऑल जो मैंने देखा है वो ये कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। सो इस पर लिखा है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आपके पर्सन को मे बी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, थोड़ी फ्रीडम उन्हें चाहिए, थोड़ा अलोन टाइम उन्हें चाहिए होता है, और वो आपको भी आपकी फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स बनाएं और उन्हें अचीव करें। इस पर लिखा है इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। सो अगर आपके दिल में एंगर, पेन, रिसेंटमेंट कुछ भी है इस तरह का, उसको निकाल दें अपने दिल से, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी आप क्लियरली चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आपका बाइस्ड हो जाएगा डिसीजन। सो अगर आप क्लियरली चीज़ों को समझना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को काबू में करें और चीज़ों को अलाउ करें कि वो नेचुरली अनफोल्ड हों, और फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी व्हाट मोर। समटाइम्स आप मे बी थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और पहले कार्ड आया था एम्परर का आपकी एनर्जी में, तो मुझे तभी फील हुआ था। तो आपके पर्सन को लगता है समटाइम्स आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं। आप ही की रीडिंग में आया था आई थिंक एम्परर, और यहाँ कंट्रोल इश्यूज़ भी आया है। यू आर रेडी इन द नियर फ्यूचर
सो आपके पर्सन शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, कुछ बड़ा कोई एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आपके जहन में भी कोई आइडिया है जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि यू आर रेडी, आप उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए रेडी हैं। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द, वेरी सून कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में। सो देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट किए हैं 2 मैसेजेस। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस्ड रहिएगा, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 444 B O D V 222 G R 444. Next is K. So आपका आंसर है definitely O. It's a big yes. Next is J B N 3 P X V M S 4 2 N number 9 T I 666 F G 5. नेक्स्ट है B N I T B 8 एंड L. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया द स्टार कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग। सो हर चीज़ डिवाइन टाइम के मुताबिक हो रही है आपके कनेक्शन में, बट कोई इनसिक्योरिटी है, आपके पर्सन को हो सकती है, आपको हो सकती है। फैंटेसी, सो समटाइम्स आपको लगता है कि मे बी आप किसी फैंटेसी में जी रहे हैं, बट मे बी आप एक दूसरे को फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। कार्मा, सो इसमें आपके लिए कोई कार्मिक लेसन हो सकता है, गुड कार्मा भी हो सकता है। वैसे तो देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड और बैड कार्मा, कार्मा एक ही होता है, बट मे बी आपको ऐसा फील होता है कि आपकी मुश्किलों के बाद आपको एक कनेक्शन मिला है, एक अच्छा कनेक्शन। सो वी हैव रिग्रेट्स, सो मे बी आपको ज़िंदगी में कुछ रिग्रेट्स हैं, मे बी आपके पर्सन को कोई पछतावा है। अभी हम आगे देखेंगे कि आपकी रीडिंग के साथ कैसे मैच कर रहे हैं कार्ड्स। एंड देन वी हैव कॉल एंड टेक्स्ट। सो मे बी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कॉल या टेक्स्ट अपने पार्टनर की तरफ से, या वो आपकी कॉल और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये आप ख़ुद भी देख लिया करें कि कैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं। हो सकता है आपके जहन में कोई डिफरेंट चीज़ आए इन लफ्ज़ों को पढ़ के, जो मैं कह रही हूँ उससे कुछ डिफरेंट आपके जहन में आए। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए आपकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील राइट ऑफ द बैट, आई फील आपके लिए उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास है डेथ एंड रीबर्थ। सो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ओके, सो आपकी करंट फीलिंग्स, आपको ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करना, इन अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपके जहन में बहुत थॉट्स हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं हर चीज़ को, और आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आपको लग रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस की तरह कुछ नेगेटिव हो गया। मे बी ये इंसान अगर बीच रास्ते में मुझे इस इंसान ने छोड़ दिया, फ़ाइट ना किया आखिर तक, तो क्या होगा। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके मन में बहुत से डाउट्स हैं जिनके ऊपर आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप लोग मुझे कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, आपके लिए एक स्ट्रगल हो रहा है, आप अपना सेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी थॉट्स को कम करना, अपने दिमाग को बंद करना। आपके लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि आपका ये दिमाग सो नहीं रहा है, चुप नहीं हो रहा है, आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो आप लोग इस वक्त एक बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। आपके दिल में एक इनसिक्योरिटी कॉन्स्टेंटली है, देखिए ना, इसीलिए इनसिक्योरिटी का कार्ड आया, बिकॉज आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी चल रही है कॉन्स्टेंटली, और मे बी रिग्रेट्स भी हैं कि क्यों दोबारा अपने आप को रिलेशनशिप में डाल लिया, सिंगल रहना चाहिए था। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ और भी रिग्रेट्स हो सकते हैं आपके, बट आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको दिल कर रहा है कि आप कंट्रोल ला सके सिचुएशन पर। आपको फील हो रहा है कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि कोई आपके पार्टनर आपके साथ ऑथेंटिक हों, क्लैरिटी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, चीज़ें अनक्लियर हैं। तो बहुत डाउट्स में घिरे हुए हैं इस वक्त आप, और हो सकता है इसका ताल्लुक़ हकीकत से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आप अपने माइंड में एक्सक्यूज़ मी, आप अपने माइंड में ये चीज़ें सोचते जा रहे हैं, अपने थॉट्स की दलदल में जा रहे हैं। इनका रियलिटी से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट रियलिटी जो चीज़ है यहाँ पर वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ लर्न कर रहे हैं, और शायद आपको भी नहीं आइडिया हो रहा कि क्या है इसमें आपके लिए ग्रोथ, इसमें क्या आपके लिए सीखने की चीज़ है। आप अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट आप करेंगे धीरे धीरे, बिकॉज़ यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपका इस वक्त ब्रेकअप चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, ये भी हो सकता है। बट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है मुझे आपके पार्टनर के साथ, चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, और आप परेशान हैं, आप खुश नहीं हैं इस वक्त, बहुत थॉट्स हैं आपके जहन में, ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। सो फील आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आपके मन में तो बहुत डाउट्स हैं उनको लेकर। लेट्स सी इन डाउट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। लेट्स सी कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में, क्यों हैं ये डाउट्स आपके मन में इतने ज़्यादा, क्या है आखिर उनके दिल में। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। 4 of Wands, 5 of Swords, 5 of Wands। आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 8 of Swords। आपके पर्सन के दिल में भी बहुत से फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप दोनों के लिए फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों की सरफेस पर आ रही हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है आप लोगों का। ओह गॉड, सो सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं इस रीडिंग में भी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, जहनी टेंशन चल रही है आपके पर्सन की भी। आप देख लीजिए, वो भी अपनी थॉट्स में, लिमिटिंग बिलीव्स में, फियर्स में स्टक हैं। और इसकी मेन रीज़न ये है कि आप दोनों ने पास्ट में बड़ा कुछ देखा है, आप दोनों ने बड़ा कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, और इस वजह से आप दोनों डरते हैं। आप दोनों कम्प्लीटली ओपन अप एक दूसरे के साथ नहीं हो रहे हैं, आप दोनों डर रहे हैं
कि अगर कुछ ख़राब हो गया, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। बट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, लविंग फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं आपके साथ। जब जब आपसे मिलते हैं बड़ा सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, बहुत उन्हें पसंद है हर मोमेंट आपके साथ गुजरा हुआ। बट उन्हें परेशानी भी है, जो आप दोनों के दरमियान बहस होती है, लड़ाई होती है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बड़े डिफरेंट हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं ये इंसान कि हम दोनों सेम पेज पर कैसे आएँ। आपको मनाने की भी कोशिश करते हैं, अभी भी आपको मनाना चाहते हैं, आपको राज़ी रखना चाहते हैं, बट आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और ये इंसान परेशान हो जाते हैं कि आपको कैसे यकीन दिलाएं। ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी में देखा बहुत डाउट्स हैं, आपको शक होता रहता है, हर वक्त इनके ऊपर डाउट होता रहता है। और ये इंसान परेशान इसलिए हैं कि मैं अपने प्यार का कैसे यकीन दिलाऊं, मैं कितना मनाऊं, बार बार कैसे मनाऊं इस इंसान को। सो ये इंसान भी स्टक हैं अब अपने फियर में कि अगर ये चीज़ ठीक से एंड ना हुई, इसका एंड क्या होगा। अगर हम दोनों के दरमियान यही चलता रहा तो इसका एंड क्या होगा। ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे, यही होता रहा। सो ये चल रहा है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन भी परेशान है आपके डाउट्स को लेकर, उनको भी इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गई है, आप भी इनसिक्योर हैं, दोनों परेशान हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्या फील कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। So we have deceit and healer of the ages, number 25 and number 51। वही बात आ गई कि आपको हर वक्त लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको डाउट होता रहता है, आपको लगता है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं किसी ना किसी अंदाज में। तो वो हील करना चाहते हैं, वो आपके इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने जहन में पाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस चीज़ को हील करना चाहते हैं, वो आपके जहन से डाउट्स को निकालना चाहते हैं। बट फिर भी अगर आप डाउट्स लेकर आते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपकी सिचुएशन। सो आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, बट आप अपनी सिचुएशन को हील नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्या हैं उनकी फीलिंग्स। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप नज़र आ रहा है मुझे। वी हैव ट्रू लव एंड डिसेप्शन। अगेन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं, वो उन्होंने कोई मास्क पहना हुआ है, आपको कभी उनके प्यार पर एतबार नहीं होता, आपको लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा देगा, डाउट रहता है आपको उनके प्यार पर। ये इंसान यही सोच रहे हैं, यही फील करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आपको उनके प्यार पर कभी यकीन नहीं आता, वो कैसे आपको यकीन दिलाएं। इस वजह से ये इंसान बहुत परेशान है कि आखिर मैं क्या करूं ऐसा कि आपको यकीन आ जाए, ग्रुप 3 को यकीन आ जाए। सो ये इंसान इस कश्मकश में है, इस टेंशन में है कि वो कैसे आपको अपने प्यार का यकीन दिलाएं। सो ये आप दोनों की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। इस पर लिखा है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स अगेन। अभी जब कार्ड आया तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें इस खूबसूरत रोमांस को, इस खूबसूरत रिलेशनशिप को, डाउट मत करें, बिकॉज़ ये ट्रू लव है, दिस इज़ लव। इस पर लिखा है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। सो गो विद द फ्लो। आपसे कहा जाए कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को अलाउ करें। रेजिस्ट करेंगे, डाउट करेंगे चेंज को तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो अलाउ करें। लेट्स सी 2 और कार्ड्स लेंगे हम आपके लिए, फिर हम आपके यस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो इस पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल में कुछ बड़ा चेंज आएगा इस कनेक्शन में। एंड यस, कुछ पॉजिटिविटी। यस का मतलब है पॉजिटिविटी। तो बेहतर डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी जाएगी। ओवरऑल आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। सो 1 साल में कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट
अब ये आपको पता है कि आपने क्या गोल बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये मैंने मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए मे बी ये टाइम फ्रेम आ रहा है कि 1 साल में मैनिफेस्ट हो जाएगा जो भी आप करना चाह रहे हैं मैनिफेस्ट इस कनेक्शन में। बट अलाउ करें चीज़ों को, कंट्रोल ना करें। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम आपका आंसर देखेंगे। इसको मैं फ़िक्स कर लूँ सेंटर में। आई होप ये हो जाए। इसने पहले 2 पाइल्स में तो तंग नहीं किया, अब पता नहीं ये क्यों सेंटर नहीं हो रहा है। ओके, गिव मी, काफ़ी टाइम लगाकर इसको मैंने फ़िक्स कर लिया। अब हम आपके लिए साथ साथ लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो येस और नो क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। 555777 LXK ETSMEW। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। फिर है 22Q777D TKRO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, D7KC 1111 FFT EJ BUOCB एंड K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।